गुरुदेव, मैं बाहर रहकर पढ़ाई करता हूँ, खुद से खाना बनाता हूँ, मगर कभी कभी सुबह से शाम तक कॉलेज में रहना पड़ता है और पूर्व अभ्यास के कारण बाहर का लहसुन प्याज वाला खाना खा लेता हूँ। इससे मन में बहुत गलानी होती है और लगता है कि इन नीच आचरणों से कैसे श्रीजी मिलेंगी। हाँ, पवित्र मन है इसलिए ऐसा लगता है। पर जैसे आप पढ़ाई के कार्य में हैं, तो जब ऐसी कोई अव्यवस्था समझ में आए तो थोड़ा कुछ जैसे किशमिश आदि ले लो, श्री जी का अपने घर में भोग लगा लो और वही ले जाओ। और जहाँ पाना हो, जो भी जैसा उसमें प्रसाद डाल के, प्रसाद की महिमा रख करके उसे पालो और नाम जप करते रहो। कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। ये आपके लिए है। जैसे विद्यार्थी हैं या राज सैनिक हैं या ऐसे हैं कि अब वो ऐसी अव्यवस्था में हैं, अब वो उनका जीवन थोड़ी बर्बाद होना चाहिए कि भजन विहीन जीवन होना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। तो सिद्धांत भी परिस्थिति को लेकर के ही चलते हैं। अगर परिस्थिति ऐसी विषम है और वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए फिर अलग से सिद्धांत हो जाएगा। और राजकीय सैनिक है, अब हर समय बॉर्डर में या जहाँ भेजा जाएगा जाएगा, और स्टोव और रसोई थोड़ी लिए घूमेगा। और उसको तो जो वहाँ से कि मिलेगा सरकारी भोजन जैसा मिलेगा, मान लो नहीं बख्श पा रहा पर रोटी दाल भी तो वहीं बनी हुई है, वो पा रहा है, तो वो नाम जप करे भगवत स्मरण करते हुए, तो मंगल ही होगा। भगवान का नाम बहुत सामर्थ्यशाली है, प्रियाजू का नाम बहुत सामर्थ्यशाली। समझ रहे हो ना? हाँ, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार जीवन को चलावे, पर नाम न छूटे। और आपके लिए तो सुविधा है कि अपने घर में भोग लगा लीजिए किसी प्रसाद, लेकिन अब राजकीय सैनिक के पास तो वो भी सुविधा नहीं। कब कहाँ कैसा आदेश, महीनों पहाड़ में रहना पड़े, महीनों वहाँ का ठाकुर लिए थोड़ी घूमेगा। तो इसलिए सबको भगवत प्राप्ति का अवसर है, सब कोई प्राप्त कर सकता है। बस प्रधान बात है कि स्मृति, जिनका स्मरण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के इस चक्र को नष्ट कर देता है, उन प्रभु की स्मृति में रहना। राधा राधा राधा। मदन पाल जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश।